हाय गाइस। बेटा अब हम लोगों ने पहले एंगल्स बनाना सीखा है। अब बेटा हम लोग ट्राइंगल्स बनाना सीखने वाले हैं। पर बेटा इस बार ट्राइंगल्स बहुत सिंपल, जैसे लास्ट ईयर था एस ए एस दिया हुआ हो या ए एस ए दिया हुआ हो या ट्रिपल एस तीनों साइड दिए हो, वैसे वाले नहीं करने वाले हम लोग। इस बार हम लोगों को कैसे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे कि मैं आप लोगों को पहला पैटर्न बता दूं क्या आने वाला है आप लोगों को। देखिए पहले पैटर्न में ना आपको बेस की लेंथ दी हुई रहेगी, एक एंगल दिया हुआ रहेगा और रिमेनिंग टू साइड्स का सम दिया हुआ रहेगा। फिर हमें बनाना पड़ेगा क्या बेटा, फिर हमें ये बनाना पड़ेगा ट्राइंगल। बेटा सेकंड वाले में क्या रहेगा, हमें बेस दिया हुआ रहेगा, एक एंगल दिया हुआ रहेगा और रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। वैसे इसमें भी ना दो अलग अलग पैटर्न आने वाले हैं। क्या रहेगा देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग सिर्फ ये वाला देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड में क्या रहेगा बेटा, हमें बेस नहीं, इस बार हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा एंड बेस एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स दिए हुए रहेंगे और दो एंगल्स हमें दिए हुए रहेंगे। फिर हमें ट्राइंगल को बनाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ पहला पैटर्न करते हैं, ठीक है। पैटर्न 1 हम लोग कर रहे हैं। पैटर्न में हम लोगों को क्या दिया हुआ रहने वाला है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज बेस एंगल, यानी कोई भी एक बेस एंगल एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स इज गिवन, ठीक है। देखिए ये आप चलिए पहले काम कीजिए, आप लोग इतना हेडिंग दे दीजिए और एनसीईआरटी में इसी का चैप्टर का आप लोग सेकेंड एक्सरसाइज एक बार फट से आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पॉज करके इतना कर लीजिए। चलिए देखिए बेटा अब ये वाला पैटर्न देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 वाला हो गया। हमें एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जहाँ पे बेस बीसी दिया हुआ है, हमें एक एंगल दिया हुआ है बेस का, अब बचे हुए रिमेनिंग साइड्स का सम दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 भी एंड क्वेश्चन 5 भी वैसा ही है। सिर्फ क्वेश्चन 5 में थोड़ा चेंज करवा दूंगा कि क्या है बेटा, ये इतने बड़े बड़ा डेटा दिया हुआ है कि आपकी नोट कॉपी में बनाने में आपको बहुत इशू आते हैं। आपके स्कूल वाले भी हो सकता है बेटा थोड़ा डेटा इसको थोड़ा श्रिंक करवा दे, ठीक है। चलो अब भी कर दो इसको, ये 6 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर ऐसा, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 खुद से आप लोग ट्राई करोगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 क्या है, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, कुछ सारे देख सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा हमें 7, एंगल बी की वैल्यू हमें दी गई है 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी यानी बचे दो साइड्स का सम दिया गया 13 सेंटीमीटर। बेटा मैं आपको ये बनाना तो सिखा होगा, साथ ही साथ में इसका वेरिफिकेशन भी सिखा होगा। आपको वेरिफिकेशन भी थोड़ा ध्यान से देखना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपली हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बी सी मुझे दिया हुआ है, मैं बेस में बी सी बना देता हूँ। बेस कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर का है ना। चलिए ये मैंने बी सी मेजर करके स्केल से 7 सेंटीमीटर का बना लिया है, फाइन। देखिए ऐसा लिखना नहीं पड़ता है, बस आपके समझाने के लिए मैं 7 सेंटीमीटर यहाँ पे बी सी की लेंथ बना दिया। नेक्स्ट है एंगल बी 75 डिग्री। बेटा आपको 75 डिग्री बनाना आता है ना, क्या था 60 और 90 का एंगल बाइसेक्टर। तो बेटा वही अब यहाँ पे 75 डिग्री हम लोग बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखिए एक ये ऐसा आर्क कट करूँगा 60 का, तो ये बन गया बेटा मेरा, ये 60 डिग्री वाला हो गया, ये मेरा 120 डिग्री वाला हो गया, ये कट किया तो बेटा ये लाइन जोड़ूंगा अगर मैं, तो बेटा ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर 90 और 60 का बाइसेक्टर करूँगा, ठीक है, और ये जोड़ूंगा तो बच्चा लोग ये मेरा 75 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है सर, तो ये 75 डिग्री वाला बना देते हैं हम लोग, ये आम, चलो ठीक है। अब ये भी मेरा, ये तो बेटा मेरा रे बनाया मैंने, मुझे पता नहीं कितना बड़ा करना था इसे। अब देखो बेटा अपन ने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब ये कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मुझे ये जो है मेरा रे, इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट लेना है सच दैट, मान लो ये अगर, मान लो ये अगर मेरा ए है तो ये ए बी की लेंथ और प्लस ये ए सी की लेंथ मिला के 13 सेंटीमीटर हो जाए, वैसा मुझे ए लेना है। अब बेटा मैं हिट एंड ट्रायल पागल सामान तो करूँगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम कोई भी यहाँ पे बी को सेंटर रख के एक आर्क कट करते हैं डी,
सच दैट BD की लेंथ 13 हो जाए। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे ये BD की लेंथ 13 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या फायदा हुआ देखते हैं अपन लोग। जब अपना वेरिफिकेशन होता रहेगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर मैंने DC को ज्वाइन कर दिया। बेटा BDC इज नॉट द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, डू नॉट गेट कंफ्यूज। अपना BDC रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, हमें ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल चाहिए है। चलो ठीक है, अब क्या, अब कुछ भी नहीं, ये DC का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। याद है ना, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा था, उसका वेरिफिकेशन वो काइट वाले जैसा किया था वही। पहले मैंने D पे रखा, मोर देन हाफ का ऊपर आग कट किया, वही C पे रख के ऐसा कट किया। फिर ये यहाँ पे भी मैंने ऐसा कट वट करना शुरू किया, तो ये ऐसा कुछ कट हुआ है बेटा। फिर क्या किया बेटा मैंने, कुछ नहीं, ये दोनों पॉइंट्स को, सॉरी, ये मैंने ऐसा जोड़ दिया। ठीक है, मैं जस्ट लिख के दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए आगे के लिए। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। ठीक है, ये जो लाइन है मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC है। फिर बेटा ये जिस पॉइंट पे मेरा इंटरसेक्ट हुआ है वो पॉइंट को C से जोड़ दूंगा और ये मेरा A बन जाएगा। तब ये AQ है, एक बार जो थोड़ा अच्छे बना देता हूँ, ये वो मैं आपको वेरिफिकेशन में समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को वापस से पूरा का पूरा करके दिखा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से समझ। चलो ये ऐसे ही रहने दो, मैं नीचे को वापस आपको करके दिखाता हूँ। हमें BC दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हम बना लिए। फिर एंगल B आपको 75 डिग्री बना था, वो आपको आता है, आपने वो कुछ 75 डिग्री, ये मेरा कितना हो गया 75 डिग्री हो गया, ये आपने बना लिया। फिर आपको बचे दो साइड का सम 13 सेंटीमीटर दिया था, तो आपने एक आर्क कट किया BD, सच दैट BD की लेंथ कितनी है हमारी, ये बेटा 13 सेंटीमीटर है मेरी। ठीक है, अब क्या किया, ये D को C से ज्वाइन किया बेटा मैंने। जैसे D को C से ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बेटा। वो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ में भी ऐसा हुआ, तो ये जहाँ पे मिला है वो पॉइंट A हो गया और ये AC मैंने ज्वाइन कर दिया था। तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, देखो आप लोगों को मैं अपना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ, और वो भी मैं अपने बिल्कुल रॉ भाषा में लिखवाने वाला हूँ, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, कि कभी भी आप लोगों को वापस वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए स्टेप पहले तो यहाँ पे ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल लिख दो, हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमें पता होना चाहिए, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, पर मैं आपको स्टेप लिखा हूँ। स्टेप ड्रॉ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये तो फुद्दू स्टेप था। स्टेप 2 भी फुद्दू सा है, ड्रॉ एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री एंड एक्सटेंडेड, देखो लंबा बनाया यानी कि मैंने। ठीक है, अब एक्सटेंड ये, ठीक है, अब ऑन ये वाला का थर्ड वाला, कट BD ऑन द एक्सटेंडेड रे सच दैट BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कहाँ से आया बेटा मेरा, वो AB प्लस AC के बराबर है। ठीक है ना, अब ये हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, ज्वाइन कहते हैं DC, देखो ये DC को मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है फाइन, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC एंड मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट ऑन BD। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन BD को मैं A मार्क कर रहा हूं, ऑन BD एज A, ज्वाइन AC, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। खत्म बेटा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुए। अब बेटा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए मैंने बताया है जिससे आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, कि आप लोगों को जब भी करना है तो बेटा अब ये क्वेश्चन आप लोग NCERT से देखो और इस चीज़ का सोल्यूशन आप करो। जहां अटकोगे स्टेप्स देख लेना, और मेरा सजेशन है स्टेप्स भी लिख लो। बेटा ये स्टेप्स एग्जाम में नहीं लिखने, आपको वापस से बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको वेरिफिकेशन पूछा है तो वेरिफिकेशन करना पड़ जाएगा, बट वो वेरिफिकेशन इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये कीजिए फटाक से इतना आप लोग। चलिए ग्रेट, अब बेटा मैं आप लोगों को वेरिफिकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे वेरिफिकेशन करना है। बेटा देखिए मुझे वेरिफिकेशन में ना
बस ये तीन चीज़ें जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि सर ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, ये मुझे वेरीफाई करके दिखाना है उसे। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है मेरा। कैसे सर, ये तो बाई कंस्ट्रक्शन ही था मेरा। नेक्स्ट सर एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री है, तो वो भी कैसे बेटा, वो भी तो मेरा ये 75 डिग्री मेरा बाई कंस्ट्रक्शन ही था। चलो ठीक है, मुझे ए बी प्लस ए सी की वैल्यू क्यों 13 हुई है बेसिकली वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो वो करने के लिए मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ। वैसे बेटा यही चीज़ अपन लोग आगे भी करने वाले हैं, तो आप लोगों से जेन्युइन लेवल पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको कोई भी पॉइंट पी मार्क कर दिया है। देखिए मैं इजीली प्रूफ करता था, ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं कैसे हुआ है बेटा, ये एस ए एस से हुआ है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था और ये मेरा कॉमन था, तो एस ए एस से हो गया है बाय एस ए एस एज मेरा ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, ये इक्वल्स टू ये बाई कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू 90 बाई कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर और ये इक्वल टू ये कॉमन। तो ऐसे ऐसे मेरे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब जैसे ही वो हुआ आपको नहीं लगता उसका आंसर ए डी प्लस ए डी इक्वल टू ए सी आ गया। ठीक है, ये मेरा सी पी सी टी से है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अब देखो बेटा आपके बी डी की लेंथ, ये जो आपने बनाया था बी डी की लेंथ कितनी थी, 13 सेंटीमीटर थी। बी डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, अब देखो क्या बी डी को मैं ए बी प्लस ए डी लिख सकता हूँ मैं, देखिए बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। ठीक है सर, तो देखिए तो एम्प्लाइज ए बी प्लस ए डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बट अब देखिए बेटा, अब मुझे पता था ए डी की वैल्यू ए सी के बराबर है, मैं लिख दिया बट ए डी इज इक्वल टू ए सी है, मुझे पता है फर्स्ट इक्वेशन से, तो इम्प्लाइज ये ए बी प्लस ये ए डी की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। अब देखो अब ये तीनों चीज़ें जो मुझे वेरीफाई करनी है वेरिफिकेशन में, देखो बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये मेरा बाय कंस्ट्रक्शन था। एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन था। और ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये मेरा फ्रॉम 2 प्रूफ हो गया है। देखो ये मैंने वेरीफाई कर दिया, तो हेंस वेरीफाइड, खत्म। देखो मैं आपको वेरिफिकेशन वापस समझाता हूँ, टेंशन मत लो। अपन ने क्या किया बेटा, ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, ऐसे ऐसे सिंपली कॉन्ग्रुएंट मेरा प्रूफ हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ तो बेटा उसका आंसर मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ गया, मतलब क्या हो गया बेटा, मेरा ए डी इक्वल टू ए सी आ गया था, ए डी इक्वल टू ए सी। बट देखो आप फिगर देखो, मुझे पहले से पता है बेटा बी डी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, कंस्ट्रक्शन में मैंने उतना ही लिया था। बी डी मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए डी हो जाएगा इक्वल टू 13, बट ए डी और ए सी इक्वल थे मेरे, तो इस ए डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया, तो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 हो गया। देखो ये ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13, जो कि वन ऑफ माई रिक्वायरमेंट थी ये वाली, वो भी मैंने फुलफिल कर दिया। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मेरा हो गया था, तो ऐसे मैंने उसे वेरीफाई किया है। ठीक है, अब देखो अगर आपको एग्जाम में वेरिफिकेशन पूछेगा तो करना है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें स्कूल ने बोला कि नहीं सर कंस्ट्रक्शन तो वेरीफाई करना ही है तो कर देना। ठीक है ना, तो गाइस ये आप लोग वेरिफिकेशन भी अच्छे से लिख सकते हैं, सिंपल वेरिफिकेशन है बेटा। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है आप लोगों को, नियरली हर एक आगे के जो रहेंगे हमारे और जो कल का भी सेशन देखेंगे उसमें भी ऐसा ही वेरिफिकेशन हमें करना रहेगा। कर लीजिए फट से, चलिए। अब देखिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली वही दिया है, कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल पता एंगल 90 हो गया है, whose base is 6 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 9 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा कुछ ये ए बी सी ट्राइंगल मान लेता हूँ, मुझे बी सी कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, एंगल बी 90 दिया गया है और ए बी प्लस ए सी की वैल्यू 9 दी गई है। जैसा पिछला क्वेश्चन के एग्जैक्टली वैसा करना है। एक बार आप लोग पहले पॉज से करो, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं करके फटाफट में। चलिए क्या दिया गया है हमको,
हमें पता है बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, और ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए ये बन गया मेरा बी सी, ये बन गया मेरा 90 डिग्री, ये मैंने आर्क कट किया, ये डी बन गया, इसको इसे जोड़ दिया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया बेटा मैंने, ये पॉइंट मेरा ए बन गया, फिर इसको इससे जोड़ दिया, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये देखो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लिखना नहीं पड़ता है, आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या करोगे, वही ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे जैसा पिछले इसने किया था वही, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 9, मतलब ए बी प्लस ए डी इक्वल टू 9, मतलब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9। समझा है क्या हुआ है? चलो, जिनका नहीं हुआ था बोलेगा पॉज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने एक पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। कल के इसमें अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन सबट्रैक्शन वाला देखने वाले। ठीक है, चलिए बाय गाइज।